चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल को GHQ रावलपिंडी में गार्ड ऑफ ऑनर पेश करने की तकरीब। तीनों मुसल्लह अफवाज के दस्तों ने चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस आसिम मुनीर को सलामी पेश की। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद और नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ की भी तकरीब में शिरकत। तीनों मुसल्लह अफवाज के आला अफसरान भी शरीक हुए। आज की तकरीब मार्का हक की तारीखी कामयाबी के बाद रूनुमा होने वाली अहम तंजीमी तब्दीली का आगाज है। मार्का हक में आसिम मुनीर की क़यादत में पाकिस्तान ने भारत को जिल्लत आमिज़ शिकस्त से दोचार किया। पाकिस्तान ने दुश्मन के फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम को नाकाम बनाने के साथ साथ भारतीय तैयारे भी गिराए। अल्लाह की नुसरत से पाकिस्तान को मार्का हक में कामयाबी मिली। आप अपनी सियासत चमकाने के लिए किसी के कंधे पर बैठकर इक्तदार तक पहुंचने के लिए बार बार फौज और उसके सरबराह को सियासत में घसीटने की कोशिश करते। कब तक अदारा खामोश रहेगा? आखिर अदारे को जवाब देना पड़ा। मार्का हक में दुश्मन को शिकस्त देने वाली पाक फौज को तनकीद का निशाना बनाया गया। इदारों पर इल्जाम तराशी और तनकीद नाकाबिले बर्दाश्त है। वजीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी का कहना है, मुल्की इदारों पर तनकीद करना इस जमात का वतीरा है। जहनी मरीज कभी भी मुल्क के हक में बात नहीं करेगा। कंधे ना होते तो आप वजीर आजम भी ना बन सकते थे। कब तक कोई खामोशी इख्तियार कर सकता है? हर रोज बानी PTI के एक्स हैंडल से मुल्की इदारों के खिलाफ बेजा तनकीद की जाती है। बानी PTI ने कभी भी भारत के खिलाफ कोई बात नहीं की। पेशावर जलसा सिवाय गालम गलोच और तनकीद के कुछ नहीं था। किसी के कंधे पर बैठकर इक़्तिदार तक पहुंचने वाले आज इदारों के खिलाफ हर्जा सराई कर रहे हैं। इंडोनेशिया के सदर 2 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच गए। इंडोनेशियन सदर के हमरा आला सतह वफ़द भी पाकिस्तान आया। दोनों ममालिक के दरमियान मुतादिद मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत का इम्कान है। सदर प्राबोवो सुबियांतो और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वफूद की सतह पर मुज़ाकरात करेंगे। सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस आसिम मुनीर से मुलाकातें शेड्यूल। दो तरफ़ा ताल्लुकात को नई जहत देने के लिए कई शोबों में ताउन बढ़ाने पर गौर होगा। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज होगा। पाकिस्तान के लिए 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की किस्त की मंजूरी पर गौर होगा। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान को कर्ज प्रोग्राम के तहत 1 अरब डॉलर मिलेंगे। क्लाइमेट फाइनेंसिंग की मद में 20 करोड़ डॉलर जारी किए जाएंगे। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड की जानिब से पाकिस्तान के लिए नई शराइत की मंजूरी दी जाएगी। नई शराइत गवर्नेंस और करप्शन डायग्नोस्टिक रिपोर्ट में 15 अहम सिफारिशात से मुतल्लिक होगी। पाकिस्तान कर्ज की किस्त के लिए तमाम शराइत पूरी कर चुका। IMF के मुतालबे पर करप्शन एंड गवर्नेंस डायग्नोस्टिक रिपोर्ट भी जारी है। पाकिस्तान और IMF में 14 अक्टूबर को स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पाया था। भारी जुर्मानों के खिलाफ मुल्क भर में ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल। पंजाब में इंटरसिटी बैनुल अजलाई और बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट बंद। स्कूल वैन्स मालिकान हड़ताल में शामिल। कराची, बलूचिस्तान और KP में गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की पहिया जाम हड़ताल। शहरियों को शदीद परेशानी का सामना। अशियाए खुरोनोश की तरसील मुतासिर। चेयरमैन ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन इरफान नियाजी कहते हैं, हुकूमत से मुज़ाकरात का पहला दौर हौसला अफजा नहीं रहा, दूसरा दौर आज होगा। पंजाब में मोटर व्हीकल एक्ट 2025 की तरमीम फौरी वापस ली जाए। पेशरफ्त होने तक हड़ताल जारी रहेगी। लाहौर हाई कोर्ट ने मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस पर फौरी अमल दरामद रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। पंजाब हुकूमत समेत दीगर से 2 हफ्तों में जवाब तलब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार सेक्टर में इस्लाहात पर जायजा इजलास। गवादर और गिलगित बाल्तिस्तान में बिजली मंसूबों की मंजूरी। गवादर पोर्ट सिटी में बिजली फराहमी में दरपेश मसाइल को खत्म करने के लिए जामे मंसूबे पर फौरी अमल दरामद की भी मंजूरी। वज़ीर आज़म की गवादर पोर्ट सिटी को बिला तातुल बिजली फराहमी के मंसूबों पर मुतल्लिका इदारों से हम आहंगी के साथ काम करने की हिदायत। गिलगित बाल्तिस्तान में 100 मेगावाट के सोलर प्रोजेक्ट पर फौरी अमल दरामद शुरू किया जाए। कलील मुद्दती और तवील मुद्दती प्रोजेक्ट्स पर वजारत तवानाई मौसर अमल दरामद यकीनी बनाए। बरतानिया में बैठे वतन दुश्मनों की हवालगी का मुतालबा। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी आज बरतानवी वजारत खारजा के हुकाम से मुलाकात करेंगे। मुलाकात में शहजाद अकबर और आदिल राजा की हवालगी का मामला ज़ेर गौर आएगा। अहम सिक्योरिटी और सिफारती मामलात पर बातचीत भी मुतवक्के है। वजीर दाखिला पहले ही शवाहिद पाकिस्तान में बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरियट के हवाले कर चुके हैं।
बलूचिस्तान के हराज पर रियासती रेड कायम है। रियासत किसी किस्म की दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं करेगी। पायदार अमन और तरक्की के लिए भरपूर कार्रवाइयां जारी रहेंगी। वज़ीर आला सरफराज बुगटी कहते हैं कलात ऑपरेशन में तकरीबी सरगर्मियों में मुलव्विस अनासर का खात्मा किया गया। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की गैर मशरूत हिमायत जारी रहेगी। अवाम के जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ रियासत की अवलीन तरजीह है। वज़ीर आला बलूचिस्तान का सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कुर्बानियों को खिराज तहसीन। सीटीडी पंजाब की कार्रवाइयां, फितनल हिंदुस्तान के 12 दहशतगर्द गिरफ्तार, भारी मिकदार में असलहा, बारूदी मवाद, हसास मकामात की तस्वीरें और वीडियो लोकेशन बरामद। तर्जुमान सीटीडी के मुताबिक लाहौर से 7, बहावलपुर से 4 और फैसलाबाद से 1 दहशतगर्द गिरफ्तार किया गया। फितनल हिंदुस्तान के गिरफ्तार दहशतगर्दों को भारत से फंडिंग की जाती थी। दहशतगर्द पंजाब में खौफ व हरास और मजहबी मुनाफरत फैलाना चाहते थे। सूबे के हालात खराब हों तो गवर्नर राज लग सकता है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं पीटीआई को एहतजाज से कुछ नहीं मिलेगा। तहरीक इंसाफ इस बार इस्लामाबाद में एहतजाज नहीं कर सकेगी। फैसले अदालतों में होते हैं, सड़कों पर नहीं। जेल जाना कोई बड़ी बात नहीं। पाकिस्तान के तमाम सियासी रहनुमा जेल जा चुके हैं। बलूचिस्तान हुकूमत ने हमेशा वफाकी हुकूमत का साथ दिया। सिर्फ बानी को जेल से निकालने के एजेंडे से इत्तेफाक नहीं, सियासी तौर पर किसी को जेल में नहीं होना चाहिए। बानी तहरीक इंसाफ ने अपने दौर में सबसे ज्यादा सियासी लीडर्स को जेलों में डाला। कानून में तो सियासी कैदी से मुलाकात की इजाजत नहीं। विफाक दिल बड़ा करे और मुंतखब क़यादत को मुलाकात की इजाजत दे। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू, कहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सूबे में गुड गवर्नेंस पर काम करे। आप डिलीवर करेंगे तो अवाम आपके साथ होगी। क्या केपी में तालीम, सेहत और पुलिस का निज़ाम बेहतर हुआ? सारे वज़ीर आज़म ही जेल में जाते हैं, यहाँ ये कोई नई बात नहीं। ज़मीनी इंतखाबात में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी केस इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी को फिर तलब कर लिया। साबिक अपोजिशन लीडर उमर अयूब की अहलिया शहरनाज को भी नोटिस जारी। ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी केसेस की समाअत 10 दिसंबर को मुकर्रर। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी हुज़ैफ़ा रहमान, रहनुमा नून लीग मुर्तज़ा अब्बासी के खिलाफ भी केस की समाअत होगी। उधर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा आबिद शेर अली बिला मुकाबला सेनेटर मुंतखब हो गए। तहरीक इंसाफ की जानिब से किसी ने कागजात जमा न कराए। सेनेटर इरफान सदीकी के इंतकाल के बाद नशिस्त खाली हुई थी। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाला मुल्क है। कार्बन इखराज में पाकिस्तान का हिस्सा 1% से भी कम है। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारक का तकरीब से खिताब, कहा पाकिस्तान का शुमार मौसमियाती तब्दीली से सबसे ज्यादा मुतासरा 10 मुल्कों में होता है। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी का कहना है मौसमियाती तब्दीली हमारे लिए बड़ा चैलेंज है। असम्बली फ्लोर पर भी कहा था कि क्लाइमेट दहशतगर्दी और करप्शन से भी बड़ा चैलेंज है। हमने इसी के तहत पॉलिसीज बनाई, क्लाइमेट फंड मुतारिफ कराया। हम एक ही वक्त में सैलाब और खुश्क साली का सामना कर रहे हैं। मेरी विफाक से अपील है हमारी मदद करें।